नहायत ही वजबुल एहतराम मुतल मकाम मीरे तरीक़त रिबर शरीयत बम्बा शफ़क़त व मोहब्बत सौलादा पीर सुल्तान बुज़ुर्ग बहीर दामद बरक़ात मौला आलिया सजादा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ और अज़ीम उलमाए अहले सुन्नत सनाख़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मेहमानाने गिरामी क़दर और अज़ीम अवामी अहले सुन्नत, अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफीक और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जैसा कि प्रोफेसर फरमा रहे थे कि ये सालाना प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमारे बुजुर्गों की नस्ल में नस्ल दर नस्ल क़यामत की सुबत जारी सारी फरमाए और जितने से अंदर मामनीन हैं, शान व शान चलने वाले हैं, कदम ब कदम चलने वाले हैं, अल्लाह ताला सबकी काविश को, मोहब्बत को, प्यार को इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। हज़रात मोहतरम, मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस प्रोग्राम में इस वक्त शरीक हूँ। मैंने आज जो तलावत की है वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हवाले से एक दो बातें, वैसे तो ये मौजू बहुत वसी है लेकिन एक दो बातें उसकी तौफीक से मैं नबी रहमत के हवाले से मैं बयान करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन उसमें बड़ी ख़ास बात है कि तमाम जहानों की तमाम मखलूकों के लिए रहमत है, लेकिन अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए ख़ास रहमत, उम्मत के लिए ख़ास रहमत है। नंबर दो, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए मेहरबान भी है, शफीक भी है, रऊफ भी है, रहीम भी है। अगर उम्मत पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए वो बुजुल बन जाता है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बस दुआ करते हैं कि ऐ बारी तआला मेरी उम्मत पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदका से, तवस्सुल से अल्लाह ताला ने हमें दो बेमिसाल नेमतें अता फरमाई है। एक नेमत है इस्लाम। क्या है? बोलिए, एक नेमत क्या है? इस्लाम। अब इस्लाम नेमत क्या है कि अगर कोई इंसान कुफ्र में है, वो सारी जिंदगी कुफ्र में रहा, शिर्क में रहा, अगर उसको ये पता नहीं है कि मेरा मौत का वक्त करीब है, लेकिन उसने मौत से कबल तौबा की, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ। अब आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जो कुफ्र से इस्लाम में दाखिल हुआ है, माजी का जितना कुफ्र था, शिर्क था, इस्लाम की बरकत यह है कि वो सारा माफ हो गया, सारा माफ हो गया। अल्लाह ताला ने
हमारे ऊपर जिस तरह हदीस कुरान का लफ्ज़ है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती अलैकुम, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस नेमत को मुकम्मल कर दिया। किसको? इस्लाम। ये पहली नेमत है। अब उसमें मैंने एक जुमला बोला है जो आपने सुन लिया है कि अगर एक शख्स कुफर में है, शिर्क में है, मौत से चंद लम्हा, क्या चंद साथी पहले उसने क्या किया? कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुआ, तो अब इस्लाम की बरकत ये है, इस नेमत की बरकत ये है कि अब जो माज़ी में कुफ्र था, जो शिर्क था, वो सारा माफ हो गया और उसके जिम्मे कोई गुनाह न रहा। अगर उस वक्त उस पर मौत वाक़ई हो जाए तो वो जन्नती है। अब ये पहली। अब नंबर 2, दूसरी जो नेमत है वो नबी रहमत, नबी रहमत वो हमारे लिए नेमत है। अब देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है व इन तुअद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। अब अल्लाह ताला नेमतों की गिनती का हुक्म कर रहा है, लेकिन साथ अल्लाह ताला ये भी फतवा लगा दिया कि अगर तुम गिनती करना चाहो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देखिए बंदा जब अपने वजूद को देखता है, आंख है, हाथ है, पांव है, ये जहान में बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी नेमत के अता करने पे रब ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। किसका? किसी नेमत के अता करने पर, नेमत के देने पर एहसान नहीं देता लाया, लेकिन कुर्बान जाए फिर अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत अता फरमाई नबी रहमत की सूरत में। फिर अल्लाह ताला, अब लफ्ज़ समझाने के लिए कह रहा हूं, फिर अल्लाह ताला को भी लुत्फ़ आया नेमत देने का, फिर रब ने भी कमाल कर दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। यानी ये नेमत देकर रब ने फिर फरमाया लोगों, मैंने कायनात की बेशुमार नेमतें तुम्हें अता की हैं, लेकिन अब मैंने सबसे आला नेमत, पहले एहसान नहीं जताया, लेकिन जब नबी रहमत की सूरत में रब ने हमें नेमत दी तो रब ने एहसान जताया। अब मालूम ये हुआ एक नेमत इस्लाम है और एक नेमत नबी रहमत है। इन दोनों नेमतों का कोई नेमुल बदल नहीं। अब इस अगला जो कदम उठाना चाहता हूं वो सुन ले। माँ है, औरत है, उसकी फितरत है कि उसको बच्चे से मोहब्बत है, बच्चे से। मैंने एक जुमला बयान किया, उसके बाद दूसरी अब तीसरी बात कर रहा हूं बड़ी इख्तिसार के साथ। औरत एक फितरत है, क्योंकि कुल्लु शैइन बिल अस्ली, हर चीज अपनी फितरत की तरफ रजू करती है। क्या? अपनी फितरत की तरफ रुख करती, रजू करती है। औरत के दिल में बच्चे की मोहब्बत होती है, फितरत उसकी है, लेकिन हर बच्चे की मोहब्बत अमूमी होगी, लेकिन अपने बेटे से, अपने बच्चे से खास मोहब्बत। जुमले में गौर करना, बच्चे की, औरत के दिल में क्या बच्चे की मोहब्बत है, ये उसकी फितरत है, लेकिन जितने बच्चे होंगे उनसे क्या अमूमी मोहब्बत होगी, लेकिन अपने बेटे से बोलिए खास मोहब्बत होगी। मसलन हम यहाँ मर्द बैठे हैं, यहाँ बच्चा रो रहा है, ऊंची रो रहा है, अब मर्द इतनी तवज्जो नहीं करेंगे, मुतवज्जे नहीं होंगे जितनी औरत मुतवज्जे। मेरी बात में गौर करो। और मर्द इतनी तवज्जो बच्चे की तरफ नहीं करेंगे जितनी औरत तवज्जो करेगी। औरत भागेगी, उसके करीब पहुंचेगी और पता करेगी कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, कैसी समझ तकलीफ है। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह ताला ने बच्चे की मोहब्बत रखी है। अब मुकदमा चला, दो औरतों ने कहा कि ये, एक औरत ने कहा ये बेटा मेरा है और दूसरी औरत ने कहा ये बेटा मेरा है। अब काजी से फैसला करना मुश्किल हो गया। अब काजी ने जुमला इस्तेमाल किया, तवज्जो रखने का जुमला बड़ा खास है। काजी से फैसला करना मुश्किल हो गया। अब काजी क्या कहने लगा, उसने कहा फैसला ये है कि
इस औरत इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। कितने? 2 टुकड़े कर दिए जाए। एक हिस्सा उस औरत को दे दिया जाए और एक हिस्सा उस औरत को। अभी जुमला काजी के मुंह से अभी निकला नहीं तो जिसका वो बच्चा था ना, क्योंकि हर बच्चे की अमूमी मोहब्बत है, लेकिन अपने बेटे से खास और खुसूसी मोहब्बत। जो ही काजी के मुंह से ये लफ्ज निकला, ये जुमला निकला, तो जिसका वो बेटा था वो फौरन बोल उठी, ये बच्चा उसको दे दो, ये बच्चा उसको दे दे। मैं ये नहीं चाहती, चलो मैं कभी कभार बच्चे को देखती तो रहूंगी, क्या बच्चे को देखती। अब काजी साहब समझ गए कि ये बेटा उसका नहीं है, ये बेटा इसका है। इसलिए कि अगर ये बेटा जिसका न था वो खामोश बैठे और जिसका अपना बेटा था वो बर्दाश्त न कर सकी कि उसके दिल में अपने बेटे की खास मोहब्बत थी। लेकिन कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों की सारी मखलूकों के लिए रहमत है, लेकिन अपनी गुनहगार उम्मत के लिए खास रहमत है। जिस तरह औरत के दिल में हर बच्चे की अमूमी मोहब्बत है, लेकिन अपने बेटे की खास मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए अमूमी रहमत है, लेकिन अपनी गुनहगार उम्मत के लिए खास रहमत। अब अगर ये न सुनिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का हर काम उम्मत के लिए रहमत है। अब इस पे आपने गौर कर, आका अलैहिस्सलाम का हर अमल, हर फेल, हर काम उम्मत के लिए क्या है? बोलिए रहमत है। मैं नबी रहमत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसकी मिसाल दे रहा हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक यानी जोर की असर की नमाज आपने पढ़ा है। जोर की या असर कितनी रखते होती है फर्जों की? जोर की असर बोलिए तो अगर याद या तो 4 या पता लग गया 4 होती है। कितनी? आका अलैहिस्सलाम ने 2 रखते पढ़ाई, सलाम फिर दिया। कितनी रखते पढ़ाई और क्या किया? सलाम फिर दिया। लेकिन मैं कुर्बान आका अलैहिस्सलाम के गुलामों में दिलों के अंदर इतना अदब था, इतनी ताज़ीम तौकीर थी। ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मामा कुर्बान आप तो भूल गए। रखते तो 4 पढ़ाई थी, आपने 2 पढ़ाई, लेकिन कुर्बान जाए वो अदब वाले थे, वो ताज़ीम वाले थे, वो तकरीम वाले थे, वो मोहब्बत वाले थे। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जोर असर की कोई नियाकत बना गया, कोई वही आई है कि 2 रखते हो गई? आका समझना क्यों? क्या आपने 2 रखते पढ़ाएंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रखते 4 ही हैं, रखते 4 ही हैं, लेकिन मैं भूल गया हूं। लेकिन एक जुमला भी सुन लीजिए, फरमाया ला नसीतो बल नुसी। क्या? ला नसीतो बल नुसीतो, मैं भूला नहीं हूं, मुझे भुलाया गया। क्या? फरमाया रखते 4 ही हैं, लेकिन मैं 2 पढ़ाई है, मैं भूल गया हूं। फिर जुमला क्या फरमाया? फरमाया मैं भूला नहीं हूं, मुझे भुलाया गया है। मेरे भुलाने में भी उम्मत के लिए रहमत है। अब वो कैसे, वो कैसे रहमत कैसे है? कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बुलाया है। मुझे बुलाया इसलिए कि 2 रखते मैंने पढ़ाई थी, कितनी? 4। रब ने मुझे बुलाकर सजदा सहू का मसला हल करके मेरी उम्मत के लिए मेरे बुलाने में भी शफ़क़त फरमा और रहमत फरमा दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के भूल के अंदर कौन सा मसला हल? सजदा सहू का, यानी मसला हल हो गया। आका के भूलने में रब ने बुलाकर उम्मत के लिए सजदा सहू का मसला निकाल कर उम्मत के लिए नबी का भूलना भी रहमत बना। एक मिसाल और देखो, फिर आगे बढ़ते। ये बड़ा तवील मौजू
मौजू है, लेकिन मैं बड़े इख्तिसार के साथ एक दो बातें और करूंगा। नंबर 2, आका सफर से आ रहे थे। किससे आ रहे थे? सफर से, किसी जहाज से वापसी आ रहे थे। तो देर हो गई, रात रास्ते में पड़ गई। आका सलाम ने फरमाया परौंठा दिया गया। आका सलाम ने हजरत बलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि बलाल, तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है कि आपने रात को पहरा भी देना है और फजर की नमाज के लिए हमें जगाना। क्या पहरा भी देना है और फजर की नमाज के लिए हमें क्या करना है? उठाना भी है। अब सारे सो आराम कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते अक्सर सफर की थकावट होती है। पहरा देते देते जब आधी रात का वक्त हुआ तो बस आपने किस चीज की टेक लगाई? क्या टेक लगाई? और टेक जब लगी नहीं तो नींद का गलबा आ गया, सो गए। क्या सो गए? वैसे मेरी बात मुश्किल आसान है ना। यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला की ड्यूटी थी पहरा देना और फजर की नमाज के लिए जग। आपने क्या किया? आधी रात वक्त ऐसे टेक लगाई, नींद का गलबा आ गया, सो गए। और ऐसे सोए, ऐसे नींद का गलबा आया कि सूरज निकल आया। क्या क्या निकल आया? अब सूरज की शुआओं ने जब चेहरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पोसे लिए, चूमा, आका साहब बेदार जागे। फरमाया बिलाल, आका हुक्म। फरमाया क्या किया आपने? आपकी तो ड्यूटी थी कि आपने हमें जगाना था। आप बस आका मैं तो बस टेक लगाई, मैं सो गए। आका फरमाया उठो जल्दी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज कदा की। क्या दिया? फजर की नमाज कदा हो गई। फिर आपने क्या किया? नमाज की कदा दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बिलाल सोया नहीं है, मेरे बिलाल को सुलाया गया है। हम सब सोए हुए थे। कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। जब ये हदीस के लफ्ज़ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सोए हुए, उठे, नमाज की नियत मांगी। आका ने वुज़ू नहीं करना था। फरमाया नबी की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। अब उधर देखें, जब शुआएं टूटी, मेरे आका के चेहरे पे आई, चूमा, बोसा दिया अदब के साथ। मेरे आका बेदार हुए। फरमाया बिलाल कहाँ है? बिलाल आए। फरमाया तुमने जगाया नहीं? आका मैं टेक लगे सो गया। फरमाया मेरे सहाबा उठो, नमाज की कज़ाई दे। कज़ाई देने के बाद आका अपने सहाबा से मुखातब हो गए। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरा बिलाल सोया नहीं है, सुलाया गया है। अब सुलाकर नमाज का कज़ा होना, फिर कज़ाई का मसला रहन होना, इसमें भी मैं अपनी उम्मत के लिए रहमत, अपनी उम्मत के लिए यूं समझो कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का भूल जाना भी उम्मत के लिए रहमत है, सो जाना भी रहमत है। फिर मैं क्यों ना कहूं, हर रंग में, हर अंदाज में, हर पहलू से, हर जैद से, हर जुज से, जिस तरह भी देखो मेरे आका का हर हर काम, हर हर अदा गुनहगार उम्मत के लिए रहमत, उम्मत के लिए क्या है? नंबर। अब आगे बढ़िए। हुजूर नबी करीम ने दुआ की अल्लाह ताला की बारगाह के बारी ताला मेरी दुआ कबूल फरमा। दुआ क्या की? के बारी ताला अगर मैं अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ भी करूंगा, क्या अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ भी करूं, तो मेरी बद्दुआ को भी मेरी उम्मत के लिए रहमत बना दे। क्या बना दे? रहमत बना दे। ये मेरा आका दुआ कर रहे हैं। अब मैं आपसे तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। सब तशरीफ फरमा है, प्रोफेसर बैठे बैठे हम एक बात करने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने याद कर दिया कि बारी ताला अगर मैं बद्दुआ भी करूं तो मेरी बद्दुआ भी मेरी उम्मत के लिए क्या बन जाए? रहमत बन जाए। मैं कहता हूं बिलफर्ज, क्या बिलफर्ज अगर ज़ुबान नबूवत से बद्दुआ निकल भी जाए तो वो रहमत है। तो ज़ुबान नबूवत से
दिखाना चाहता हूँ, उसमें 20 जुज़ हैं। कितने? 20 जुज़ हैं। इससे आगे फिर और जुज़ हैं, लेकिन इन 20 जुज़ में से सिर्फ एक दो जुज़ को बयान करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। अब आइए, आका अलैहिस्सलाम का क्या, आका अलैहिस्सलाम का हर काम उम्मत के लिए क्या है? रहमत है। अब मेरे आका की रहमत की तकसीम पर मैं एक जुज़ दे रहा हूँ। किस पर? आपकी रहमत की तकसीम पर मैं एक जुज़ दे रहा हूँ। सुनिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किस तरह तकसीम हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा जिस जिसको मिला, अब हिस्सा मिलने से कबल मेरे आका की रहमत की खैरात जिस जिसको मिली, वो मिलने से कबल आलमे कायनात में उसका कोई मकाम न था, कोई इज्जत न थी, कोई वकार न था। जब मेरे आका की रहमत तकसीम हुई, फिर जिस जिसको वो हिस्सा मिलता गया, मेरे आका की रहमत की बरकत इतनी थी, उसका मकाम बढ़ गया। अब उसमें पहली तकसीम क्या? पहली तकसीम प्रोफेसर, पहला हिस्सा अब माँ को मिल रहा है। किसको? माँ को। अब मैंने ये पढ़ा है, माशाल्लाह आपके अंदर बड़े बड़े अलीम बैठे होंगे, अहले मुताला बैठे होंगे। आका अलैहिस्सलाम के आने से कबल माँ के मकाम का किसी को इल्म, माँ के मकाम का किसी को इल्म ना था कि माँ का मकाम क्या है। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि माँ को बाजारों में फरोख्त किया जाता, माँ को बाजारों में फरोख्त किया जाता, बड़ी इख्तिसार के साथ। बड़ी लंबी गुफ्तगू है। मेरे आका सब तशरीफ लाए, अब मेरे आका की रहमत तकसीम होने लगी है और तकसीम में पहला हिस्सा माँ को मिलने लगा है। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने ज़माने नबूवत से जब अपनी रहमत का हिस्सा माँ को दिया, मेरे आका ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब ये मेरे आका की रहमत का जब तकसीम का पहला हिस्सा जब माँ को मिला, खैरात मिली, हिस्सा मिला, मकाम माँ का मकाम बनने लगा। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, माँ जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नंबर 2, जो माँ के चेहरे को तके मोहब्बत की निगाह से मकबूल हज का सवाब है। इतना जुमला फरमाया नहीं। मेरे आका की रहमत जब ज़माने नबूवत से माँ को हिस्सा मिला, कोई माँ जिसकी कोई इज्जत न थी, कोई माँ जिसका मकाम इतना बड़ा कि हर बंदा माँ से प्यार करता। नंबर 2, अब मेरे आका की रहमत का हिस्सा बेटे को मिलने लगा। क्या? मैं आका की रहमत की तकसीम पर मैं 2-3 जुज़ दे रहा हूँ, जबकि मैंने जुज़ निकाले हैं वो है 20। क्या है? 20 जुज़ मैंने अदा से तालिब इल्म में निकाले हैं और आखिरी हिस्सा है सैयदुल मलाइका के लिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये 20वें जुज़ पर हमको ला रहा। बाकी दरमियान में दरख्त है, जानवर है, यतीम है, उलमा है, तुलबा है, ताजर है, हत्ता के मुर्दे क्यों ना, हत्ता के जिब्रील अलैहिस्सलाम तक पहला हिस्सा माँ से लेकर, माँ है, बेटी है, खामद है, बाप है, उलमा है, तुलबा है, मुजाहिदीन है, ताजर है, जिसको मेरे आका की रहमत का हिस्सा मिलता गया, तकसीम होती गई। पहले मकाम न था, लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब मेरे आका की रहमत तकसीम होने लगी, फिर जिसको हिस्सा मिलता गया, उसका मकाम दुनिया में बढ़ता। अब आगे बढ़िए, मैं बस वही बात करूंगा। एक दो तो और होगा इंशाअल्लाह, फिर कभी इस मौजूद को छेड़ेंगे। नंबर 2, अब बेटे का हाल क्या था? वो माशाल्लाह आपने उलमा से सुना है कि जिस घर में बच्ची पैदा हो जाती थी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता था और जिंदा बच्चियों को क्या करते थे? आप सब जानते हैं कि जिंदा बच्चियों को अब आकर सफरों के आने से कबल नबी रहमत के आने से कबल बेटी का हाल ये था, बेटी की वुक़्क़त ये थी या बेटी की कदर ये थी कि बेटी पैदा होती, जिंदा दफन कर देते। जब मेरा आका तशरीफ लाए, फिर नबी रहमत की ज़बान नबूवत से, फिर ज़बान रहमत से जब तकसीम होने लगी, फिर जब हिस्सा बेटी को मिला, मेरा आका एक ही जुमला फरमा दिया, फरमाया लोगों सुनो, जिस घर में बेटियां हो फिर उसकी परवरिश करे शफ़क़त के साथ,
मिली हुई है, ये नबी की रहमत का हिस्सा बेटी को मिल रहा है। जिस घर में बेटी पैदा होती, अल्लाह ना फरमाए, फिर जिंदा दरो कर देते। मेरा आका ने फिर बेटी को अपनी रहमत का जब हिस्सा दिया, फरमाया इस तरह हाल हो, वो क़यामत को मेरे साथ इस तरह जन्नत में जाएगा। उसके बाद मेरे आका की रहमत की बरकत इतनी थी, कोई बेटी लोगों की निगाह में इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। अब इससे अगला कदम मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो जो तलब मिला, बड़ा हाथ मिला सुनने वाला आका अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए। बीवी का हाल ये होता था, जो मैंने पढ़ा है, हाल ये होता कि बीवी को तलाक भी नहीं देते थे, बीवी को विरासत में भी शरीक नहीं करते थे, और बीवी को फारिग भी नहीं करते थे। बीवी को देते कुछ नहीं थे, बीवी दरमियान में लटक जाती। ये हाल होता बीवी का। आका तशरीफ लाए, फिर आका की रहमत का जब हिस्सा जब बीवी को मिला, तो आका ने क्या फरमाया, खैरकुम li ahली। फिर फरमाया दुनिया मता है और बेहतरीन मता बीवी है। जब ये जुमला फरमाया, फिर फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, उनमें से नेक बीवी पसंद है। जब ये मेरे आका की रहमत का हिस्सा इस फजीलत की सिफत में बीवी को मिला, वही बीवी जिसको विरासत में हिस्सा न मिलता था, उल्टा लटकाया जाता, तंग किया जाता। फिर खुदा की कसम, जब मेरे आका की ज़बान नबूवत से रहमत का हिस्सा बीवी को मिला, फिर वही बीवी जिसका हाल आने से कबल ये था, फिर उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता। अब इसके आगे का कदम बड़ा तवज्जो तलब सुनने वाला है। खामद कौन? खामद का हाल ये था कि मेरे आका के आने से कबल कुछ समझ नहीं जाता था, औरतों को समझ नहीं थी। एक अजीब उसका माहौल था। आका ने एक जुमला दिया, बड़ा तवज्जो तलब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब रहमत का हिस्सा खामद को मिलने लगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, बोलिए कुफ्र है। अगर रब के बाद अगर सजदे का हुक्म होता, तो औरत को हुक्म होता कि वो खामद को सजदा करे। जब आका की रहमत का ये हिस्सा जब खामद को मिला, जिसको पूरी निगाह से देखा जाता था, वही लोगों की निगाह में इज्जत वाला खामद हो गया। क्यों? ये आका की रहमत की बरकत है। अब इससे अगला जुमला सुन लीजिए, बस एक बार और देखने बस करता हूँ। ये 20 चीजों के लिए काफी वक्त की जरूरत है। वैसे आपको यहाँ तो हो गया कि आका अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। मैं जुमला दोबारा फिर दोहराना चाहता हूँ, सारे जहानों की सारी मखलूकों के लिए रहमत है, लेकिन अपनी गुनहगार उम्मत के लिए खास रहमत है। अब उसमें अगला जुमला देना चाहता हूँ ताजरों के लिए। क्या आका अलैहिस्सलाम ने जुमला फरमाया, क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, ताजर जो है वो नबियों की सफ़ों में खड़े होंगे। क्या कारोबारी लिहाज से, लेकिन यहाँ में हदीस कोट कर इससे कबल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ताजर जो है वो नबियों की उंगलियां पकड़कर जन्नत में जाएंगे। किसमें? जन्नत में जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हिस्सा ताजर को मिल गया। नंबर 2, अब आ जाए उलमा के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा है, उनका मकाम ये है कि ये बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं और नबियों की विरासत के ये मालिक है। फिर फरमाया, जिसने मेरी उम्मत का दीन के पीछे नमाज पढ़ी, वो इस तरह है जिस तरह उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। अब आका अलैहिस्सलाम की जब रहमत का हिस्सा उलमा को मिला, उलमा का मकाम बढ़ा। अगर बीवी को मिला, बीवी को मकाम मिला। बेटी को मिला, बेटी का मकाम बढ़ा। खामद को मिला, खामद का मकाम मिला। खुदा की कसम, फिर आगे से एक जुमला देना चाहता हूँ, यतीम को बुरी निगाह से देखा जाता था, कोई हुक्कत न थी यतीम की। फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब ज़बान नबूवत से जब रहमत का हिस्सा यतीम को दिया, तो कुर्बान जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने यतीम के सर पर शफ़क़त वाला रखा, नीचे जितने बाल आएंगे उतनी नेकियां, उतने गुनाह माफ, उतने दर्जे बुलंद। फिर नंबर पर फिर रहमत का जब हिस्सा यतीम को मिला, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
जिसने यतीम की परवरिश की वो क़यामत के दिन मेरे साथ जिस तरह बेटी के लिए फरमाया, यतीम के लिए फरमाया कि जिसने यतीम की परवरिश की उसके साथ शफ़क़त की, वो क़यामत को मेरे साथ जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई हैं इस तरह मेरे साथ मिलकर जन्नत में दाखिल। जब मेरा इस्लाम बाजार में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बाजार में जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा एक साइड में बैठा हुआ था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बच्चे के करीब गए, फरमाया आप यहाँ बैठे हो तो आपके कपड़े कैसे हैं? तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ, इनके बाप हैं, इनको अच्छे कपड़े मिले हैं, वो खुशी में है। अगर मेरा बाप होता तो वो भी मुझे अच्छे लिबास लेके देता, मैं भी इनके साथ खेलता। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब रहमत का हिस्सा अब यतीम को देने लगे। तवज्जो तलब, तो हदीसें थी ना, अब रहमत का हिस्सा बड़ा खास देने लगे। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने यतीम को लिया, घर ले गए, फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसको नहलाएं, इसको नहलाएं और इसको अच्छे कपड़े पहनाएं। मेरा आका जब रफीक हयात हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब हुक्म किया, जब ये सारे मामले हो गए, आका अलैहिस्सलाम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पे सवार किया। क्या? अपने कंधों पे सवार किया और कंधों पे सवार करके ले गए। और जब मस्जिद में पहुंचे मेरा आका मिंबर पर बैठने लगे, वो नीचे बैठने लगे। फरमाया अब यहाँ नबी रहमत की रहमत ऐसा यतीम को बड़े अंदाज में मिला। मेरा आका फरमाया आज नीचे नहीं बैठना, आज मेरे साथ मिंबर पर बैठना है, लोगों को पता चले कि यतीम का मकाम क्या है। और जब बाजार में चले यतीम बच्चों ने क्या सोचा देखा और बच्चे कहने लगे काश आज हमारे भी बाप न होते, जो मकाम इसको मिल रहा है वो हमें आज हमें भी मिलता। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा यतीम को मिला, जिसकी कोई वक़्त न थी उसको मकाम मिल गया। फिर आगे दोस्तों जानवर हैं, दरख्त है, जिन्नात है, मुर्दे हैं और उसके बाद मुजाहिदीन है, तुलबा है और आखिर में जाकर सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी मेरे आका की रहमत का हिस्सा मिला। थोड़े से वक्त में मैंने फकत चंद एक बातें आका की रहमत के हवाले से की हैं। अब अल्लाह ताला की बात में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी रहमत की अदाओं को अपनाने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन वो लोग खुशनसीब हैं कि जो आका के साथ मोहब्बत करने पर इत्तबा की सूरत में कर रहे हैं। किसकी सूरत में? इस तरह का अलैहिस्सलाम एक शेर है, वो फकत शेर नहीं है, वो उसमें कुर्बान का खुसूस पैगाम है। उस शेर में पैगाम है आला हज़रत अलैहिस्सलाम बड़ा खुसूस आप फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दहन में जुबान समुद्र बहा दिया मेरे आका, ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए आका, हमारे बदन में जान तुम्हारे लिए। फिर खुसूस अल्फाज आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आका ये चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।